अरे कहाँ जा रहे हैं? गवर्नमेंट वाली कंपनी ने जब एलपीजी के न्यू कनेक्शन देने से रोक दिया तो आप प्राइवेट जो गैस कंपनी है उससे नया कनेक्शन लेने जा रहे हैं क्या? रुक जाइए, पहले आप देखिए कितना फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ। मैं हूं आलोक सिन्हा, आप लोग देख रहे हैं लीगल इनसाइट। अभी देखिए प्राइवेट एलपीजी कंपनी द्वारा कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है। एक मैं थोड़ा अखबार में जो खबर छपी है इस संबंध में उसका एक झलक दिखलाता हूं, देख लीजिए। रायपुर में गो गैस कंपनी पर छापा, 1 करोड़ के सिलेंडर जब्त किए गए। लाखों करोड़ों रुपया वसूली हुआ है इसमें, और वो कंपनी ताला बंद करके सारे रुपया लेकर के भाग गया। दूसरा देखिए, ये पटना का न्यूज है। पटना में भी एक इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने के नाम से लाखों रुपया, किसी 17 लाख, किसी 8 लाख, किसी 10 लाख, कोई मधुबनी के हैं, कोई पटना के हैं, इस तरह से सभी लोगों से डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने के नाम पर पैसा वसूल कर करके भाग गए। एफआईआर हुआ, थाना में एफआईआर हुआ, केस चल रहा है, कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन पैसा वापस नहीं मिला, ना उनका पैसा वापस मिला, ना किसी कंज्यूमर का मिला। पैसा अभी भी किसी को नहीं मिला है, मामला चल रहा है। अब इसमें प्राइवेट जो एलपीजी कनेक्शन गैस का, इसके संबंध में जानना बहुत ही जरूरी है कि ये लोग फ्रॉड कैसे कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, लेकिन भाई एलपीजी गैस कनेक्शन तो चाहिए, तो प्राइवेट पैरेलल सिस्टम भी है, सही भी है उसमें, ऐसा नहीं है कि सब गलत है। उसके लिए एक अलग नियम बनाए गए हैं, लेकिन उसमें जानिए पहले हो क्या रहा है। अब प्राइवेट एलपीजी के नाम पर हजार लोगों से जो फ्रॉड हो रहा है, उसमें क्या देखिए, नो रेटिंग एजेंसी फ्रॉम रेटिंग एजेंसी, नो रेटिंग। अब जैसे सरकार ने एक ऑर्डर बनाया, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2000, उसी के तहत वो एलपीजी को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो सरकारी कंपनी, तेल कंपनी का हो, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल का हो, या पैरेलल मार्केटर जिसको हम लोग प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, गैस कंपनी, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। सरकारी तेल कंपनी में तो गड़बड़ी हो रही है, लेकिन पैरेलल मार्केटर के नाम पर जो प्राइवेट कंपनी है उनको चेक करने के लिए उसने एक 4 एजेंसी को ऑथराइज किया है, केयर, क्रिस्टल, एमडा, इकरा। अभी केयर CARE है, क्रिस्टल CRISIL, एमडा MDRA ICRA, ये चारों रेटिंग एजेंसी हैं जो प्राइवेट कंपनी के जो लोग करना चाहते हैं वो लोग इनके अप्लाई करेंगे। और इन्होंने कोई पैरामीटर्स बढ़ा रखा है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑयल कंपनी का एक कैसा है, कहीं वाइल्ड रिफाइनरी है तो इनका भी चेक करता है कि है कि नहीं है, वहां से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे अपॉइंट करेंगे, क्या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कैसे वो कस्टमर को देंगे, इनके पास बोटलिंग प्लांट है कि नहीं है, रिफिल करने का फैसिलिटी है कि नहीं है, सब BIS का जो स्पेसिफिकेशन उसको बाद में पूरा कर दे, इस सारे को चेक करता है, तब जा करके ये सर्टिफिकेट देता है। लेकिन इसके जगह पर वो गवर्नमेंट वाली कंपनी अब जिसमें बोलता है कि स्टॉप न्यू कनेक्शन, वो जैसे ही रोका तो रोटेटिव सर्टिफिकेट फ्रॉड वाले को तो मिला नहीं। अब वो लोग क्या करते हैं कि एक प्राइवेट फेक कंपनी बनाती है। अब जो कंपनी बनाएगा नया तो कुछ न कुछ तो लुभावना ऑफर देगा। अब ऑफर क्या देता है, चीप, सस्ता में देंगे, 2000 में देंगे, 1000 में देंगे, 1500 में देंगे, 2000 में देंगे, तुरंत देंगे, और कुछ आपको बहुत आएगा बार्गेनिंग करके डिस्काउंट भी देंगे। ऐसे स्थिति में पेमेंट क्या करेंगे, तुरंत दबाव डालते हैं, तुरंत कीजिए, आज ही कीजिए, नहीं कीजिएगा तो कल आपका पैसा बढ़ जाएगा, बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं, आज ही ले लीजिए आप। नतीजा क्या होता है, रिजल्ट, न तो सिलेंडर मिलता है न रिफंड मिलता है। अब क्या होगा, इसीलिए फ्रॉड का जो तरीका इन लोगों ने अपनाया है, देखिए फेक एलपीजी कनेक्शन का ऑफर दिया। अब वो आजकल क्या करेगा, व्हाट्सएप पर तुरंत कॉल कर देंगे, और व्हाट्सएप पर कॉल कर करके आपको वो ऑफर देंगे। पेमेंट क्या तुरंत मांगेंगे, जब तुरंत हमको दे दीजिए। और एक फेक वेबसाइट, और फेक वेबसाइट से प्राइवेट कंपनी अपने ये नहीं बनाता है लोग। आजकल तो गवर्नमेंट वाली कंपनी, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल का भी फेक कंपनी बना करके बहुत सारे लोगों का पैसा ठग लिया, बहुत सारे लोगों का पैसा उसने लिंक पर ले लिया है। उसी तरह से एक एपिक का फाइल है, इस फाइल पर जाकर करके वो लोगों ने किया, क्लिक किया, पैसा सारा चला गया। उसमें क्या करता है, फ्रॉड वाले लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेट वाला अब इलीगल सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं, डुप्लीकेट और अनसेफ सिलेंडर सप्लाई करेंगे, नो प्रॉपर ऑफिस रहेगा, ना गोडाउन रहेगा, फेक कंपनी, इलीगल फैक्ट्री। अब इसमें प्रॉब्लम कहां हो रही है, देखिए वो तो फेक कंपनी बना दिए, लेकिन उनको वो सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन चलाना है,
तो वो लोगों को कन्विंस करने के लिए और पैसा फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में वसूली करने के लिए एक कंपनी खड़ा कर दिया, और कर करके एक तुरंत उन्होंने रिमोट एरिया में कोई गोडाउन चाहे मैन्युफैक्चरर ले करके और स्टील का या आयरन का एकदम पतला सीट पर एकदम कटिंग कर करके जोड़ करके नया सेंट बना करके रंग रोगन दे करके अपना गैस कंपनी का नाम लिख दिए, नहीं भी लिखा तो उन्होंने बेच दिया, बाजार में दे दिया, उधर मार्केट में सेल हो रहा है। उसके बाद इसके बाद ये अपना जो कंपनी है कंपनी में डाल दिया, वही पब्लिक को दे दिया। रिफिल कहां से करेंगे? गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, तो आप ही का जो सरकारी तेल कंपनी का जो एलपीजी का 14 किलो का जो सिलेंडर है उसी में से 2 किलो 3 किलो 4 किलो निकाल करके अपना वाला में भरने का काम कर रहे हैं इसी इलीगल फैक्ट्री में। और जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी आपके यहाँ भी होता है, पता चल जाता है कि गैस जो है सो हमारे यहाँ पर चलता था इतना दिन में, महीना दिन में, आज 10 दिन में 20 दिन में कैसे खत्म हो गया। वही 2-4 किलो गैस जो है वो लोग निकाल करके उसमें भरने का काम करते थे। लेकिन ये सिस्टम तो परमानेंट चल नहीं सकता है, तो बीच में जितना दिन चलाएंगे उसके बाद तो अपना गोडाउन ताला बंद करेंगे, पैक बंद करेंगे और गोडाउन शोरूम और सारा अकाउंट बंद करके फरार हो जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि देखिए यहाँ पर कि इलीगल लीक होता है। अब वो जो मार्केट में जो डाल दिया इन्होंने, तो मार्केट वाले अब क्या करेंगे, वो तो भाग गए, लेकिन मार्केट में जो सेल किए उनको तो पैसा निकालना है। अब वो लोग पब्लिक को दे देते हैं, अब पब्लिक वही 1 किलो 2 किलो 5 किलो जो भी सिलेंडर उनके पास मिलता है बाजार वाले में वो लेके गए, और वही इलीगल जो रिफिलिंग करता है जो किसी छोटे से दुकान बैठ के कर रहा है उसी से भराते हैं लोग। अब भराने के बाद वही प्रॉब्लम क्या होगा, लीक हुआ गैस, वही बीड़ी सिगरेट माचिस कोई जला रहा है, कोई पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको पता नहीं, अनजान हो गया, भरने वाले को पता नहीं है। इसका नतीजा क्या होता है, आग लगती है। जैसे ही सिलेंडर में आग लगेगा तो ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट जैसे ही होगा तो तुरंत वहीं पर जो लोग खड़े हैं, जो लोग भराने गए हैं या जो अगल बगल का निर्दोष आदमी रास्ते से जा रहा है, उन लोगों का हॉस्पिटलाइज जाना, घायल होना तय है। बहुत लोगों का तो डेथ हो जाता है, प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक ऐसी बात नहीं है कि ये सारी जानकारी जो है पब्लिक के बीच में से ही तो सारे लोग नेता लोग जाते हैं। तो विधानसभा में भी क्वेश्चन उठा है, विधानसभा में वो चिंता व्यक्त की गई कि इस तरह पर रोक लगाई जाए, लगती भी है रोक, इसमें सरकार में रोक लगाई थी, और बीच में सारे जो कार्रवाई करने वाले जो ऑफिसर हैं कार्रवाई कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें एक सतत कार्रवाई करने की आवश्यकता है और किया भी जा रहा है। तो ये हो रहा। अब इसमें जो रेटिंग हम लोग पहचाने कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ठीक अब तो हो गया, जो प्राइवेट कंपनी आ रहा है कर, हम कैसे पहचानेंगे? सिंपल तरीका पहचानने का, सरकार ने 4 गो एजेंसी को बोला है कि आप ही को करना है, केयर, क्रिसिल, एमड्रा, इकरा, यही 4 एजेंसी है, और 4 एजेंसी को ऑथराइज किया है कि आप लोगों को, इन लोगों को, प्राइवेट कंपनी वाले को उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर्स के हिसाब से चेक कीजिए। अगर आपको सही लगता है कि हाँ ये सभी, ये लोग का बोटिंग प्लांट ठीक है, ऑयल रिफाइनरी है, गैस इनके पास है, सप्लाई चेन का है, डिस्ट्रीब्यूटर का है, कस्टमर को भी दे सकते हैं, उसके बाद तब एक प्रकार का उन्होंने कहा कि ठीक है आप इनको दीजिए। और 4 तरह का एक सर्टिफिकेट इशू करने के लिए अवार्ड बोला है कि सर्टिफिकेट इशू कीजिए, जिसमें कि 4 तरह का लिखा है कि आपको इनको 4 में से कोई एक इनको अवार्ड कीजिए। अभी 4 में कुछ चेक कर लीजिए क्या है, तो गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, लो रिस्क है, हाई रिस्क है। अब गुड वाले और सेटिस्फैक्ट्री वाले को जो मिलेगा उसका वैलिडिटी डेट ऑफ इशू से 2 साल तक है, यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो सस्टेन करेगा, उसमें विश्वास किया जा सकता है। लेकिन लो रिस्क का, हाई रिस्क वाले का 1 ही साल का है। लेकिन चारों में से अगर किसी का भी इस तरह का सर्टिफिकेट अगर है तो दूसरी बात है कि प्राइवेट वाली कंपनी जब भी इस तरह का काम करेंगे तो अपने डिस्प्ले बोर्ड पर, बाहर के डिस्प्ले बोर्ड पर, उस पर इस तरह का सर्टिफिकेट चिपकाएंगे। इसके बारे में वहां के प्रशासन को, वहां के सप्लाई डिपार्टमेंट को, मंत्रालय को, सबको उसको सूचना भी देनी है, तो लोग को जानकारी हो जाती है कि हाँ इस तरह का सही है, तो ये मान लिया जाता है कि ठीक है। अब चेक करने के लिए कि जेन्युइन और भी कर सकते हैं कि रेटिंग सर्टिफिकेट डेट और एक्सप्लोसिव सर्टिफिकेट है कि नहीं, वेट मेजरमेंट से एक्सपीरियंस में मिला हुआ है कि नहीं, प्रॉपर मार्किंग सिलेंडर पर है कि नहीं, वो सब भी एक एडिशनल चेकिंग का है, वो भी हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें एक पिछले वीडियो में मैंने बात किया था, जैसे बहुत लोगों ने उस चीज को उठाया था कि जो आपने सिलेंडर के एक्सपायरी डेट की बात की गई थी, तो उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए।
कि रेट है जो कहेगा, अभी भी लोग कंफ्यूजन है कि जो ए और ईयर, बी ईयर, सी ईयर, डी ईयर, दैट इज द, वो लोग कहना है कि ये एक्सपायरी डेट सिलेंडर का है। लेकिन मैंने पिछले बताया था कि ये एक्सपायरी डेट सिलेंडर का नहीं है, यह जो है सो एक्सपायरी नहीं होता, टेस्ट ड्यू डेट है ये। तो इस संबंध में मैंने सोचा कि उस लेटर को ही डिस्प्ले कर देता हूं कि यह स्टेटमेंट इंडियन ऑयल की तरफ से निकाला गया है, और इंडियन ऑयल ने जो निकाल करके स्पष्ट कर दिया कि यह एक्सपायरी जो है वो नॉर्मली पेरिसेबल प्रोडक्ट्स के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता है, और यह नो एक्सपायरी डेट फॉर एलपीजी सिलेंडर। उसने बताया चीफ कंट्रोलर ऑफिसर के द्वारा जो गाइडलाइन दिए गए हैं कि इस तरह का जो डेट आता है लास्ट में, जैसे कि दिसंबर है और 26 है, तो दिसंबर 26 के पूर्व इस तरह के सिलेंडर बोटलिंग प्लांट में जाएंगे फॉर रीटेस्टिंग। टेस्टिंग होता है लोगों का, फिर जिसको रीइश्यू किया जाता है कि नहीं, दोबारा सिलेंडर भेजने पर सेफ्टी नॉर्म्स चेक किया जाता है, और होने के बाद दोबारा फिर बोटलिंग प्लांट जाता है। तो इस तरह का उसने बताया कि भाई इस तरह का कंफ्यूजन नहीं है, एकदम क्लियर है। जैसे बता रहे तभी कि वो ए बी सी डी के बारे में इसने बताया कि इसका मतलब यही हुआ कि इसका टेस्ट ड्यू टेस्ट चेक है ये, न कि दिस द मार्किंग इंडिकेट्स द नेक्स्ट ड्यू डेट ऑफ टेस्टिंग, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिए, ए बी सी डी के बारे में बताया गया है, और इसलिए ये कंफ्यूजन इसमें बिल्कुल नहीं है। और इस स्टेटमेंट के बारे में क्लियर है कि सिलेंडर जो ऑयल कंपनी के हैं, जो गवर्नमेंट ऑयल कंपनी है जैसे IOCL, HPCL, BPCL का, उसका सिलेंडर एक्सपायर नहीं होता है, और जो डेट और ईयर दिया गया है वह जो है सो टेस्ट के लिए। सेकंड आया था, उसने पूछा कुछ लोगों ने कि रिबेट का, जो अगर गैस गोदाम से और हम जाते हैं सिलेंडर लाने के लिए, और चाहे गैस कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके यहाँ नहीं पहुंचाता है, होम डिलीवरी नहीं करता है, तो रिबेट में मैंने कहा था कि 29 रुपया 26 पैसा मिलेगा। ये बहुत ही एक फ्रैक्शनल रुपया था, जो राउंड में भी नहीं, आजकल तो 30 रुपया भी नहीं मिलता लोग। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने क्वेरी किया था कि भाई 29 पे 26 पैसा ही कहां से आपने ये बोला है। तो मैंने सोचा कि इसको भी क्लेरिफाई में कर दूं, क्योंकि कोई भी बात मैं बोलता हूं तो बिना आधार का, बिना कोई ऑथेंटिकेट के, बिना ऑथेंटिकेशन का, या कोई ऐसा कोई फाइल लेटर नहीं मिले तब तक मैं नहीं बोलता हूं। आप स्पष्ट देखिए कि यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से निर्गत किया हुआ 18 मई 2022 का लेटर है। अब इस लेटर में इसने स्पष्ट कहा है कि आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन it has been decided to revise the distributors commission to rupees 64.84 per 14.2 kg सिलेंडर। तो 14.2 kg सिलेंडर तो उनका डोमेस्टिक सिलेंडर है, यानी कि उसका जो रेट को रिवाइज किया है डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन 64 रुपया 84 पैसा। उसी के कमीशन में उसका एस्टेब्लिशमेंट चार्ज को बताया है 35 रुपया 58 पैसा, और डिलीवरी चार्ज बताया है 29 रुपया 26 पैसा। यही डिलीवरी चार्ज जो कि होम डिलीवरी पर हमको होता है कि जो होम डिलीवरी नहीं किया और हम जो गैस गोदाम पर जाते हैं, वही 29/24 मुझे मिलना चाहिए, यानी कि रिबेट मिलना चाहिए। तो ये तो क्लियरिफिकेशन हो गया, सरकार ने लेटर निकाला है तो मैं इसी को बोलता हूं। लेकिन अब 29/26 पे सरकार ने किस हिसाब से रखा है ये, और कैसे वो रिबेट मिलेगा, अब तो ये ज्यादा मुझे मंत्रालय ही स्पष्ट कर पाएगा और कैसे वो मिलेगा। अगर किन्हीं के पास 18 मई 2022 के पास अगर इससे कोई लेटेस्ट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में जरूर उसको मैं शामिल करूंगा। और एक और चीज देखिए कि अभी मैंने बताया था कि फ्रॉड, वो रुपया लेके जो भाग गए थे प्राइवेट कंपनी वाले लोग, और जो धोखाधड़ी हुआ, और धोखा में लाखों करोड़ रुपया जो किसी का डिस्ट्रीब्यूटर वो बेचारा बिजनेस करके, विश्वास करके, ट्रस्ट करके जाकर उससे कनेक्शन ले लिया, और लेकर के 17 रुपया, 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 50 लाख, बहुत लाखों रुपया दे करके डिस्ट्रीब्यूटर से लिया, और बहुत सारे लोगों ने कंज्यूमर से भी रुपया ले लिया। तो रुपया तो ले लिया, और वो जो फेक कंपनी थी वो तो लेकर भाग गया। जब भाग गया तो ये नॉलेज में बहुत लोगों ने कंप्लेन किया। तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का जो मंत्रालय है वो तो सीधे हाथ खड़ा कर दिया, और बजाते देखिए कि ये मैंने जो लिया है पेपर कटिंग, वो आपका है एक दैनिक जागरण है दिल्ली का,
हिंदी पेपर है जो 11 अगस्त 2018 में प्रकाशित हुआ था इनका विज्ञापन। और इन्होंने स्पष्ट रूप से, जानते हैं लास्ट में उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कह दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कारण से कोई पैसा ले कोई भाग गया तो यह मंत्रालय जो है सो किसी भी भुगतान के लिए जिम्मेवार नहीं है। यानी कि अगर कोई धोखाधड़ी हो जाती है या कोई रुपया लेके भाग जाता है तो उसके लिए मंत्रालय आपका जिम्मेवार नहीं है। इसीलिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, धोखाधड़ी से बचिए। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अब तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।